बीकॉम पर सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र 50 शॉर्ट एंड 50 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जरूर याद करिए। हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 1, व्यवसाय अर्थशास्त्र क्या है? व्यवसाय अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यापार से जुड़े निर्णय सहायता करती है। इसमें मांग, आपूर्ति, लागत, उत्पादन और मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। यह सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र की सीमित संसाधनों और असीमित मानवीय आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन है। यह बताता है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। इसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, उपभोक्ता, फर्म और उद्योग के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मांग, आपूर्ति और मूल्य का विश्लेषण किया जाता है। यह छोटी आर्थिक इकाइयों पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास शामिल होते हैं। यह सरकारी नीतियों को समझने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मांग क्या है? मांग का अर्थ किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता से है। केवल इच्छा को मांग नहीं कहा जाता। मूल्य, आय और रुचि मांग को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, मांग का नियम क्या है? मांग के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। यह नियम अन्य सभी कारकों के स्थिर रहने पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपूर्ति क्या है? आपूर्ति से तात्पर्य किसी निश्चित मूल्य पर बाजार में बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा से है। यह मूल्य और उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। अधिक मूल्य पर आपूर्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, आपूर्ति का नियम क्या है? आपूर्ति के नियम के अनुसार मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है। यह नियम अन्य कारकों के स्थिर रहने पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता वस्तु की वह शक्ति है जिससे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती है। उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर करती है। एक ही व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन संतुष्टि है। उपभोग बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह उपभोक्ता व्यवहार को समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादन क्या है? उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें उपयोगिता का सर्जन किया जाता है। उत्पादन से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये सभी मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। तो प्रत्येक कारक का अपना महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लागत क्या है? लागत उत्पादन पर होने वाला कुल व्यय है। इसमें कच्चा माल, मजदूरी और अन्य खर्च शामिल होते हैं। लागत का अध्ययन मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी नहीं बदलती है, जैसे किराया और बीमा। उत्पादन शून्य होने पर भी यह लागत स्थिर रहती है। क्वेश्चन, परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल और मजदूरी। उत्पादन बढ़ने पर यह लागत भी बढ़ती है। राजस्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, राजस्व क्या है? राजस्व वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आय है। यह मूल्य और बिक्री की मात्रा पर निर्भर करता है। व्यापार को सफलता में इसका विशेष महत्व होता है। लाभ क्या है? लाभ कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर होता है। जब राजस्व लागत से अधिक होता है तब लाभ प्राप्त होता है। लाभ व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। बाजार क्या है? बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों शामिल होते हैं। बाजार भौतिक या आभासी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19,
एकाधिकार क्या है? एकाधिकार वह बाजार है जहां केवल एक विक्रेता होता है, वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता, विक्रेता को मूल्य निर्धारण की शक्ति होती है। 20 पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? वह बाजार है जहां बहुत से खरीदार और विक्रेता होते हैं, सभी वस्तुएं समान होती है, फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन उनकी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रत्येक फर्म को अपनी वस्तु पर कुछ हद तक मूल्य नियंत्रण होता है। विज्ञापन का इसमें विशेष महत्व होता है। यह वास्तविक जीवन का सामान्य बाजार रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार वह बाजार है जहां कुछ ही विक्रेता होते हैं, तो प्रत्येक फर्म का निर्णय अन्य फर्मों को प्रभावित करता है। मूल्य निर्धारण में आपसी निर्भरता पाई जाती है। पेट्रोल और सीमेंट उद्योग इसमें उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 मूल्य निर्धारण क्या है? मूल्य निर्धारण वस्तु के मूल्य तय करने की प्रक्रिया है। सामान्यतः यह मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। लागत प्रतियोगिता और सरकारी नीति भी इसे प्रभावित करती है। मूल्य निर्धारण व्यापार का महत्वपूर्ण निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 24 जिसे किसी निर्णय के कारण त्याग दिया जाता है। यह वास्तविक लागत को दर्शाती है। निर्णय लेते समय इसका विशेष महत्व है। यह सीमित संसाधनों के सही उपयोग में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 25 उपभोक्ता अधिशेष क्या है? उपभोक्ता अधिशेष वह अंतर है जो उपभोक्ता देने को तैयार मूल्य और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच होता है। यह उपभोक्ता के लाभ को दर्शाता है। इसे प्रोफेसर मार्शल ने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 26 उत्पादक अधिशेष क्या है? उत्पादक अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो उत्पादक को बाजार मूल्य और न्यूनतम स्वीकार्य मूल्य के अंतर से मिलाता है। यह उत्पादक की आय को दर्शाता है। यह बाजार की दक्षता को समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 27 कुल लागत क्या है? कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है। यह उत्पादन की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। इसे टीसी के रूप में दर्शाया जाता है। लागत विश्लेषण में इसका महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 28 औसत लागत क्या है? औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन पर होने वाली लागत है। इसे होता है। यह मूल्य निर्धारण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 सीमांत लागत क्या है? सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर होने वाली अतिरिक्त लागत है। यह उत्पादन निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाभ अधिकतम करने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 सीमांत राजस्व क्या है? सीमांत राजस्व एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त अतिरिक्त आय है। यह मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्णय में सहायक है। लाभ अधिकतम करने में इसका विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 31 समलाभ बिंदु क्या है? समलाभ बिंदु वह स्थिति है जहां लागत और कुल राजस्व बराबर होते हैं। इस बिंदु पर न लाभ होता है न हानि। यह व्यापार योजना के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है। क्वेश्चन नंबर 33 महंगाई क्या है? महंगाई सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि की स्थिति है। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। यह अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 34 बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वह स्थिति है जब कार्य करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को काम नहीं मिलता। यह एक गंभीर आर्थिक समस्या है। इससे राष्ट्रीय आय घटती है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का अर्थ आय के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार से है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं शामिल होती हैं। यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 36 आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक वृद्धि का अर्थ राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि से है। यह मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। इसे विकास का एक भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 मांग पूर्वानुमान क्या है?
मांग पूर्वानुमान भविष्य में वस्तु की मांग का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। यह उत्पादन और योजना में सहायक होता है। व्यवसायिक निर्णयों में इसका महत्व है। क्वेश्चन नंबर 38 व्यापार चक्र। क्वेश्चन नंबर 38 व्यापार चक्र क्या है? व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसमें उछाल, मंदी, अवसाद और सुधार चरण होते हैं। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कर क्या है? कर सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य भुगतान है। इसका उपयोग सार्वजनिक व्यय के लिए किया जाता है। यह कर सरकारी आय का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40 सब्सिडी क्या है? सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य वस्तुओं को सस्ता बनाना होता है। यह जन कल्याण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 41 मूल्य नियंत्रण क्या है? मूल्य नियंत्रण वह स्थिति है जब सरकार वस्तुओं के अधिकतम या न्यूनतम मूल्य तय करती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता या उत्पादक की रक्षा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 बाजार संतुलन क्या है? बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां मांग और आपूर्ति बराबर होती है। इस बिंदु पर संतुलन मूल्य तय होता है। कोई अधिशेष या अभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43 प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग प्रबंधकीय निर्णयों में किया जाता है। यह समस्या समाधान में सहायक होता है। यह व्यवसाय की दक्षता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कमी क्या है? कमी का अर्थ संसाधनों की सीमित उपलब्धता से है। मानव आवश्यकताएं असीमित होती है, इसी कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 45 मानवीय आवश्यकताएं क्या है? मानवीय आवश्यकताएं वे इच्छाएं हैं जिन्हें मनुष्य पूरा करना चाहता है। ये असीमित होती है और समय के साथ बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 पूंजी क्या है? पूंजी वे मानव निर्मित साधन हैं जिनका उपयोग उत्पादन में किया जाता है। मशीनें और औजार इसके उदाहरण हैं। यह उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। संपत्ति क्या है? संपत्ति वे वस्तुएं हैं जिनका मौद्रिक मूल्य होता है। इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मूल्य लोच क्या है? मूल्य लोच मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। यह मांग की संवेदनशीलता बताती है। मूल्य निर्धारण में इसका महत्व है। सरकारी आर्थिक नीति क्या है? सरकारी आर्थिक नीति वे योजनाएं हैं, नियम हैं जो सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करके या करने के लिए बनाती है। इसका उद्देश्य विकास और स्थिरता लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 50 व्यवसाय अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। व्यवसाय अर्थशास्त्र सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यह लागत कम दोनों भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 1 व्यवसाय अर्थशास्त्र क्या है? व्यवसाय अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यवसाय के निर्णयों में सहायक होती है। इसमें आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह मांग, लागत, मूल्य और लाभ का अध्ययन करता है। प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह सीमित संसाधनों के उचित उपयोग पर बल देता है। लाभ अधिकतम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह व्यवहारिक प्रकृति का होता है। जोखिम और अनिश्चितता का विश्लेषण करता है। यह सूक्ष्म और व्यापक दोनों दृष्टिकोण अपनाता है। आधुनिक व्यवसाय में इसका विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 मांग का अर्थ समझाइए। मांग का अर्थ केवल इच्छा से नहीं होता। ये है ना, आप कर लेना कि क्वेश्चन एंड आंसर दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिए हुए हैं। ये थोड़े काफ़ी बड़े हैं तो आप कर लेना इसको। कह रहा हूँ मैं इसको, आप देख लेना एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मांग का नियम समझाइए।